हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मैग्नेट एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम अपने पिछले वाले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तीत का फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ क्या रहे हैं? तो हमारा मेन टॉपिक क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमंस, मानव का पाचन तंत्र है, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया है? तो हमने डाइजेशन पढ़ लिया है। डाइजेशन के बाद हमने माउथ पढ़ा है, माउथ के बाद बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के अंदर हमारे टीथ और टंग पढ़ लिया, जिसमें मैंने टीथ का आपको फॉर्मूला भी बता दिया है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? स्टमक पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं इसके साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो, हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? स्टमक पढ़ेंगे। स्टमक को क्या कहते हैं? हिंदी में अमाशय कहते हैं। क्या पढ़ेंगे आप? स्टमक। स्टमक क्या कहते हैं? अमाशय। स्टमक को हम अमाशय भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? जो हमारे ये स्टमक होता है, इसकी स्थिति कहाँ है? ये स्टमक होता कहाँ है, रहता कहाँ है? ठीक है, तो हम देखते हैं स्टमक यानी अमाशय। ठीक है, तो स्टमक की स्थिति कहाँ होती है? स्टमक होता कहाँ है? तो स्टमक कहाँ होता है? हमारे डायफ्राम के पीछे स्थित होता है। और जो स्टमक होता है, इसकी शेप कैसी होती है? तो स्टमक की जो शेप होती है, स्टमक की शेप कैसी होती है? वो जे शेप की होती है। ठीक है, स्टमक की शेप कैसी होती है? ये जे शेप की होती है। और जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक देखो, इसमें इसोफेगस से जब हमारे स्टमक में भोजन आता है, तो हमारा भोजन होता है, हमारे स्टमक में कितने भोजन स्टोर कर सकते हैं? तो हम अपने स्टमक में कितने भोजन को स्टोर कर सकते हैं? 1.5 केजी भोजन को हम क्या कर सकते हैं? फूड को क्या कर सकते हैं? हम फूड को स्टोर कर सकते हैं। 1.5 यानी 1.5 केजी भोजन को हम क्या कर सकते हैं? अपने स्टमक में स्टोर कर सकते हैं। और जो हमारे ये स्टमक होता है, उसमें क्या होता है? ये भोजन को स्टोर करता है और भोजन का ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है? फूड को स्टोर करेगा, फूड को स्टोर करेगा एंड फूड का ब्रेक डाउन करेगा। फूड का क्या करेगा? ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन करेगा। और जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक में हमारे भोजन जब आते हैं, तो वो कितनी देर बाद पाचन की क्रिया शुरू होती है? तो हमारे स्टमक में जब भोजन आ जाता है, तो वो 3 से 4 घंटे के बाद जब क्या होता है? हमारे डाइजेशन का काम क्या होता है? हमारा डाइजेशन का काम शुरू होता है। ठीक है, वो भी जब हमारे स्टमक में फूड आ जाता है, हमारे स्टमक में भोजन आ जाता है, तो क्या हमारे तंत्रिका तंत्र क्या आते हैं? हमें मस्तिष्क के पास आदेश को लेके जाती है, कहते हैं हाँ भाई, अब स्टमक में भोजन आ गया, उसके पाचन की क्रिया, डाइजेशन की क्रिया शुरू करनी है। तो स्टमक में भोजन 1.5 केजी स्टोर होता है, और 3 से 4 घंटे के बाद क्या होता है? हमारे भोजन, तब वो पाचन की क्रिया हमारे भोजन की शुरू हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं, जो हमारा स्टमक होता है, उसके हमारे स्टमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक एसिड होती है। हमारे स्टमक में क्या पाए जाते हैं? गैस्ट्रिक वॉल्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाता है? गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक वॉल्व, गैस्ट्रिक वॉल्व पाए जाते हैं। ये गैस्ट्रिक वॉल्व क्या करते हैं? तो ये जो गैस्ट्रिक वॉल्व होती है, वो क्या करती है? तो ये क्या करती है? एंजाइम का स्रावण करती है। एंजाइम और एसिड का स्रावण करती है। किसका करती है? एंजाइम और एसिड का स्रावण करती है। तो एंजाइम का स्रावण करती है और एसिड का करती है। कौन से एंजाइम बनते हैं? तो एंजाइम कौन सा बनता है? तो एंजाइम बनता है, एक तो बनता है हमारा पेप्सिन, और सेकेंड नंबर हमारा क्या बनता है? रेनिन। पेप्सिन और रेनिन एंजाइम बनती है। अब जो पेप्सिन एंजाइम होती है, वो पाचन किसका करती है? क्योंकि जब ये एंजाइम बने तो पाचन तो करेगी। तो पाचन किसका करती है? तो पेप्सिन किसका पाचन करती है? ये करती है प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन करती है। अब प्रोटीन को क्या क्या चीजों में मिलती है? जैसे हमारे दाल हो गया, हम सोयाबीन खाते हैं, इन सब में मतलब जितने भी हम प्रोटीन वाली चीज को खाते हैं, तो प्रोटीन का पाचन कौन करेगा? पेप्सिन करेगी। ठीक है, अगर हम एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, हम किताबें याद किए रहते, फिर हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या किसका पाचन करता है।
तो ये याद करने का एक तरीका ऐसे है, देखो ये पेप्सिन है तो स्टार्ट किससे हो रही है, पी से स्टार्ट हो रही है, और ये प्रोटीन है तो किससे स्टार्ट हो रही है, पी से हो रही है। तो पेप्सिन जो होती है किसका स्टार्ट करेगी, वो प्रोटीन का करेगी। इसके बाद देखते हैं हम रेनिन। ठीक है, रेनिन तो हमारे दूध का जो डाइजेशन होता है, हमारे दूध का मिल्क का जो पाचन होता है, वो पाचन कौन करता है, तो हमारा रेनिन करता है। इसके बाद हम देखते हैं एसिड। कौन सी एसिड मिलती है हमें, कौन सी एसिड, HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होती है, तो हम देखते हैं, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये है तो एसिड, इसको हम कैसे, HCl इज नोन एज द हार्मोन्स, HCl इज नोन एज हार्मोन्स, क्या कह सकते हैं इसको हम, हार्मोन। ये हार्मोन क्यों कहेंगे हम इसको, है तो ये एसिड लेकिन इसको हार्मोन्स क्यों कह रहे हैं, तो हार्मोन्स इसलिए कहते हैं, देखो जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है तो उससे जब भी उसको कोई भी लक्षण उसमें मिलते हैं तो हम कहते हैं ना ये लक्षण इसके माँ से मिले हुए हैं, तो क्या होता है, ट्रांसफर होता है, जीन ट्रांसफर होता है, DNA ऐसे जो कुछ भी कहो उसके माँ से बच्चे में ट्रांसफर होता है। तो वैसे जो HCl होता है, HCl भी वो हमारे माँ से हमें मिलता है, हमारे माँ से ही हमें मिलता है, तो इसलिए हम इसको हार्मोन्स कह सकते हैं, कह सकते नहीं, हार्मोन्स कहते हैं। देखो HCl जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि जो HCl होता है उसे हार्मोन्स क्यों कहते हैं, या हार्मोन्स HCl को क्या कहते हैं, तो हम HCl को हार्मोन्स कहते हैं क्योंकि ये हमें हमारी माँ से मिलता है। क्योंकि देखो एसिड तो हम ऐसे ले नहीं सकते, एसिड अगर हम लेते हैं तो क्या हमारे माउथ जल जाएंगे, तो एसिड तो हम ऐसे ले नहीं सकते हैं। ठीक है, तो एसिड हमें किससे मिल जाती है, एसिड हमें हमारी माँ से मिल जाती है उस टाइम, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हार्मोन्स भी कहते हैं। इसके साथ ही साथ HCl का वर्क क्या होता है, देखो जब हम कोई भी फूड खाते हैं, जब कोई भी फूड खाते हैं तो उसके साथ गलती से या कैसे भी करके हम कुछ खराब पार्ट खा लेते हैं। ठीक है, जब वो खराब पार्ट हम खा लेते हैं तो उसके साथ, अब जब मैंने खराब चीज खाया तो उसमें क्या कुछ ना कुछ तो बैक्टीरिया क्या जीवाणु जो भी हो वो तो जाएंगे ही साथ में। तो इसके बाद क्या होता है, एक माइक्रो ऑर्गन्स जब जाते हैं हमारे वो खराब पार्ट के साथ, जब माइक्रो ऑर्गन्स जाते हैं तो ये HCl क्या करता है, उन माइक्रो ऑर्गन्स को किल करता है। तो इसका काम क्या होगा, टू किल, टू किल माइक्रो ऑर्गन्स, टू किल माइक्रो ऑर्गन्स, ये हो गया हमारे HCl का काम हो गया। तो ये हो गया हमारे स्टमक के बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखो स्टमक जो होता है इसमें ईसोफेगस से भोजन आता है, और स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, तो स्टमक के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। अब 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो देखो फर्स्ट हमारा होता है कार्डियक पार्ट, सेकेंड हमारा क्या होता है, फंडिंग पार्ट, और थर्ड हमारा क्या होता है, पाइलोरी पार्ट। तो हम तीनों को एक, ठीक है, अब हम तीनों को क्या करते हैं, एक अलग अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टमक का पार्ट पढ़ेंगे, स्टमक के पार्ट में हम पहले क्या पढ़ेंगे, कार्डियक पार्ट पढ़ेंगे, फंडिक पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद पाइलोरिक पार्ट पढ़ेंगे। और अगर हमारा पढ़ाया हुआ वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, वो आप लोग को पसंद आ रहा है, तो प्लीज उसे लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई भी डाउट हो तो उस डाउट को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं आप लोग के डाउट्स को अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो हम देखते हैं स्टमक के पार्ट्स। ठीक है, स्टमक के पार्ट्स, इसके कितने पार्ट्स हैं, तो मैंने बताया ना स्टमक के 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। अब कौन कौन से हैं, पहला हमारा फंडिक है, पहला हमारा कार्डियक पार्ट है, सेकंड फंडिक है, थर्ड पाइलोरिक पार्ट है। तो हम किसको पढ़ेंगे, सबसे पहले कार्डियक पार्ट को पढ़ेंगे। कार्डियक पार्ट, ये कार्डियक पार्ट होता क्या है, तो देखो कार्डियक पार्ट जो होता है वो हमारे स्टमक का अग्र पार्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक पार्ट कहते हैं। ये स्टमक का अग्र पार्ट होता है, अग्र पार्ट होता है।
जिसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक पार्ट, कार्डियक पार्ट कहते हैं। अब इस कार्डियक पार्ट में जो हमारा ओसोफेगस होता है और जो हमारा स्टमक होता है, इसके बीच में क्या होता है, एक वॉल्व होती है। हमारे ओसोफेगस और स्टमक के बीच में क्या होता है, एक वॉल्व होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक वॉल्व कहते हैं, कार्डियक वॉल्व कहते हैं। कार्डियक वॉल्व क्या करता है, तो कार्डियक वॉल्व जो होता है वो हमारे फूड को, हमारे भोजन को जो स्टमक से वापस ओसोफेगस में जाने से रोकता है। ठीक है, कार्डियक जो वॉल्व होते हैं वो क्या करता है, हमारे फूड को, कार्डियक वॉल्व से जो तो क्या होता है, हमारा फूड स्टमक में तो आ जाए, लेकिन स्टमक से हमारा जो फूड होता है वो ओसोफेगस में वापस ना जाए, इसलिए क्या होता है, कार्डियक वॉल्व होते हैं। अब हम सेकेंड नंबर पढ़ेंगे। सेकेंड नंबर क्या है, फंडिक पार्ट। फंडिक पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, फंडिक पार्ट, फंडिक पार्ट। ये फंडिक पार्ट होता है, वो कौन सा पार्ट होता है, फंडिक पार्ट जो होता है हमारे स्टमक का मिडिल पार्ट होता है, स्टमक का मिडिल पार्ट होता है, मिडिल पार्ट होता है। जो हमारा ये फंडिक होता है, तो फंडिक देखो ये सब बड़ा पार्ट होता है। अगर हम पेपर में पूछे कि बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो अगर हमारे ऑप्शन में अगर बॉडी दे दे, ठीक है, बॉडी दे दे ऑप्शन में, तो हम तो बॉडी को सबसे बड़ा पार्ट मानेंगे। और अगर बॉडी के न दिया हो और दिया हो हमारा फंडिक पार्ट, फंडिक पार्ट दिया हो अगर, तो हम फंडिक पार्ट को सबसे बड़ा पार्ट मानेंगे। ठीक है, क्योंकि फंडिक पार्ट जो होता है ये क्या करता है, ये 80% पार्ट का निर्माण करता है, पार्ट का निर्माण करता है, 80% पार्ट का निर्माण करता है। फंडिक पार्ट जो होता है, फंडिक पार्ट के अंदर पाचन जो क्रिया होती है सबसे ज्यादा होती है। फंडिक पार्ट के अंदर जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन होता है, वो डाइजेशन की क्रिया ज्यादा होती है, फंडिक पार्ट के अंदर ज्यादा होती है। इसके बाद देखो जो फंडिक पार्ट होता है, ये जो फंडिक पार्ट होता है इसमें डाइजेशन की क्रिया होती है, और सबसे ज्यादा जो पाचक रस निकलते हैं वो किससे निकलते हैं, तो वो फंडिक पार्ट से ही निकलते हैं। पाचक रस सबसे ज्यादा, पाचक रस, पाचक रस जो निकलते हैं वो किससे निकलते हैं, वो फंडिक पार्ट से निकलते हैं, फंडिक पार्ट से निकलते हैं, निकलते। फंडिक पार्ट जो होता है, वास्तव में जो पाचन होता है वो फंडिक पार्ट से ही होता है। ठीक है, फंडिक पार्ट से होता है। अब हम थर्ड नंबर पढ़ेंगे। थर्ड नंबर में हम क्या पढ़ेंगे, पाइलोरिक पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, पाइलोरिक पार्ट, ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है कार्डियक पार्ट, उसके बाद जो हमारा मिडिल पार्ट होता है स्टमक का वो फंडिक पार्ट होता है। अब हम थर्ड नंबर पढ़ेंगे पाइलोरिक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर क्या पढ़ेंगे, पाइलोरिक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट। ये पाइलोरिक पार्ट क्या होता है, तो ये पार्ट जो होता है ये लास्ट पार्ट होता है, स्टमक का लास्ट पार्ट होता है। ये क्या होता है, स्टमक का, स्टमक का ये पश्च भाग होता है, पिछला भाग या कहते हैं लास्ट पार्ट होता है, पिछला भाग होता है, पिछला पार्ट होता है, पिछला पार्ट होता है। जब ये स्टमक का क्या होता है, पिछला पार्ट होता है, पश्च भाग होता है। जो ये होता है हमारा पाइलोरिक पार्ट, वो खुलता कहाँ पे है, तो ये पाइलोरिक पार्ट कहाँ पे खुलता है, ड्यूडेनम में खुलता है, यानी ग्रहणी में खुलता है। ड्यूडेनम को ग्रहणी कहते हैं। तो ये किस में खुलता है, तो ये ड्यूडेनम में खुलता है, ड्यूडेनम में खुलता है, खुलता है। अब देखो जो ड्यूडेनम और ये पाइलोरिक पार्ट होती है, इनके बीच में एक वॉल्व लगी होती है।
ठीक है, ये वॉल्व लगी होती है। ये वॉल्व क्या करता है, ड्यूडेनम से जो फूड को, ये जो पार्ट होते हैं पाइलोरिक वॉल्व लगी होती है, पाइलोरिक वॉल्व क्या करता है, तो पाइलोरिक वॉल्व से जो फूड है वो ड्यूडेनम में तो आ जाए, लेकिन वापस हमारे ड्यूडेनम से पाइलोरिक पार्ट पे न जाए, इसलिए क्या लगी होती है, पाइलोरिक वॉल्व लगी हुई होती है। ये हमारे हो गए स्टमक के पार्ट्स। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे स्टमक के पार्ट्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्रोलॉजी ऑफ स्टमक। क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्रोलॉजी ऑफ स्टमक। इसके साथ ही साथ अगर आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं आपके डाउट्स को अपने नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्रोलॉजी ऑफ स्टमक, अमाशय की औत की। ठीक है, हिस्ट्रोलॉजी ऑफ स्टमक, हिस्ट्रोलॉजी ऑफ स्टमक। हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक, इसमें हम देखते हैं जो हमारा स्टमक होता है उसमें कितने लेयर होते हैं, तो 4 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं स्टमक में, स्टमक में 4 लेयर होते हैं, 4 लेयर्स होते हैं। कौन कौन से लेयर होते हैं, तो स्टमक में कौन कौन से लेयर होते हैं, तो पहला कौन सा लेयर होता है हमारा, सिरोसा होता है। पहला लेयर कौन सा होता है, सिरोसा, पहला लेयर सिरोसा है। सेकेंड लेयर क्या होता है हमारा, सेकेंड जो होता है, सेकेंड लेयर, सेकेंड लेयर को हम क्या कहते हैं, मस्कुलर लेयर। सेकेंड लेयर क्या होता है, मस्कुलर लेयर। थर्ड लेयर होता है, थर्ड लेयर को हम क्या कहते हैं, सब म्यूकोसा। क्या कहते हैं, सब म्यूकोसा। और जो हमारा फोर्थ लेयर होता है, फोर्थ लेयर को हम क्या कहते हैं, म्यूकोसा। ठीक है, सिरोसा, मस्कुलर लेयर, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो अब हम इसमें सबसे पहला पढ़ेंगे सिरोसा। ठीक है, सिरोसा पढ़ेंगे। तो सिरोसा क्या होता है, ये हमारा जो स्टमक होता है इसका बाहरी लेयर होता है। क्या होता है, बाहरी लेयर होता है, बाहरी लेयर होता है। सेकेंड नंबर हम देखते हैं, तो सेकेंड नंबर क्या होता है, मस्कुलर लेयर। सेकेंड हम पढ़ेंगे मस्कुलर, मस्कुलर लेयर। ये जो हमारा मस्कुलर लेयर होता है, मस्कुलर लेयर के भी 3 लेयर्स होते हैं। ठीक है, मस्कुलर लेयर जो होता है उसके 3 लेयर होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखो फर्स्ट नंबर क्या हो गया हमारा, लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर। कौन सा हो गया हमारा, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर। सेकेंड हमारा क्या हो गया, तो सेकेंड नंबर होगा हमारा सर्कुलर लेयर। सेकेंड नंबर क्या हो गया, सर्कुलर लेयर, सर्कुलर मस्कुलर लेयर, मस्कुलर लेयर। थर्ड नंबर क्या हो गया, ठीक है, थर्ड नंबर क्या हो गया, तो थर्ड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्लिक्यू लेयर। कौन सा हो जाएगा, ऑब्लिक्यू, ऑब्लिक्यू मस्कुलर मसल लेयर। ये तो हमारे हो गए मस्कुलर लेयर के ये 3 पार्ट्स हो गए, मस्कुलर लेयर के 3 पार्ट्स। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्या होता है, थर्ड नंबर
हम देखते हैं सब म्यूकोसा। थर्ड नंबर क्या होता है? सब म्यूकोसा। तो जो हमारा सब म्यूकोसा होते हैं ये क्या होते हैं? सब म्यूकोसा जो होता है ये हमारा ढीला परत होता है। ठीक है, सब म्यूकोसा क्या होते हैं? ये ढीले परत होते हैं, ढीले परत होते हैं। तो सब म्यूकोसा जो होते हैं ये क्या होते हैं? ढीले परत होते हैं। इसके साथ इसमें क्या मिलता है? तो सब म्यूकोसा में हमारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं, रक्त केशिकाएं होती हैं। क्या होता है? ब्लड कैपिलर, ब्लड कैपिलरीज। इसके साथ ही साथ क्या मिलते हैं? लिम्फ वेसल्स। क्या मिलते हैं? लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स पाए जाते हैं। अब हम फोर्थ नंबर देखेंगे म्यूकोसा। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या पढ़ेंगे हम? म्यूकोसा पढ़ेंगे। फोर्थ नंबर म्यूकोसा। तो फोर्थ नंबर हम देखते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा क्या होता है? ये भीतरी परत होती है। कौन सी परत होती है? ये भीतरी परत होती है, भीतरी परत होती है। इसके साथ इसमें से श्लेष्म जो होती है सेल्स निकलते हैं। श्लेष्म सेल से क्या होता है? हमारा जो ये क्या एंजाइम निकलता है, हमारे ऑक्जेंटिक जो कोशिका होते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स जो होते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स से हमारे क्या निकलते हैं? हमारे एचसीएल स्रावण होता है, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बता दिया है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? पैनक्रियाज। क्या पढ़ेंगे? पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज ये लॉन्ग पार्ट होता है। पैनक्रियाज भी क्या होता है? ये लॉन्ग पार्ट होता है, लॉन्ग पार्ट होता है। पैनक्रियाज लॉन्ग पार्ट होता है। जो पैनक्रियाज होता है वो किसका स्रावण करता है? तो जो पैनक्रियाज से क्या होता है? रिलीज होती है, पैनक्रियाज से, पैनक्रियाज से पैनक्रियाज रिलीज पैनक्रिएटिव जूस। क्या रिलीज करता है? पैनक्रिएटिव जूस। ठीक है, अब हम देखते हैं एमाइलेज। एमाइलेज, एमाइलेज कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज। जो एमाइलेज होता है किसमें कन्वर्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट में। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो ये एमाइलेज को कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट में, और जो कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है वो किसमें करता है? ग्लूकोज में करता है। एमाइलेज को कन्वर्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट में, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको किसमें कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। अब हम सेकेंड नंबर देखेंगे ट्रिप्सिन। क्या देखेंगे? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन जो होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है? तो ट्रिप्सिन जो कन्वर्ट होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोटीन में, प्रोटीन में। और प्रोटीन जो होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है? तो वो क्या? एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड। ट्रिप्सिन जो होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोटीन में। प्रोटीन किसमें कन्वर्ट होता है? एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारा हो गया पैनक्रियाज। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा क्या होता है, ये जो पाइलोरिक पार्ट होता है वो ड्यूडेनम में खुलता है। इसके बाद देखो ड्यूडेनम, ये हमारा हो गया लॉन्ग। इसके बाद हम देखेंगे इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में लॉन्ग इंटेस्टाइन, और ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है,
तो ये जो लॉन्ग इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। और मैं इस डायग्राम को एक बार वापस से आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। तो देखो, इसोफेगस से फूड हमारे कहाँ आता है, स्टमक में आता है। स्टमक क्या करते हैं, हमारे फूड को स्टोर करती है, उसका ब्रेक डाउन करती है। स्टमक का जो पीएच होता है, स्टमक का पीएच स्टमक का पीएच कितना होता है, 1.5 से 1.8 होता है स्टमक का पीएच, ठीक है। स्टमक का पीएच 1.5 से 1.8 होता है। स्टमक का हमने शेप देख लिया, तो ये जे शेप में होता है। स्टमक के 3 पार्ट्स हो गए। 3 पार्ट्स में हमने कार्डियक पार्ट देखा, फंडिक पार्ट देखा, पाइलोरिक पार्ट देखा। ये जो कार्डियक पार्ट होती है, ये सबसे पहली पार्ट होती है। और कार्डियक पार्ट जो होता है, कार्डियक पार्ट में क्या होता है, कार्डियक वॉल्व लगे होते हैं। अब ये कार्डियक वॉल्व क्या करते हैं, तो कार्डियक वॉल्व जो होते हैं वो हमारे ओसोफेगस से हमारे फूड को स्टमक में तो आने देता है, लेकिन हमारे स्टमक से ओसोफेगस में वापस नहीं जाने देता है, इसलिए कार्डियक वॉल्व लगे होता है। अब हम सेकेंड नंबर देख लेते हैं, फंडी पार्ट। तो ये फंडी पार्ट क्या होता है, ये फंडी पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। मैंने बताया था ना कि अगर ऑप्शन में पूछे बड़ा पार्ट, अगर बॉडी दे रखा हो तो बॉडी सबसे बड़ा पार्ट होता है, और अगर बॉडी नहीं दे रखा हो तो फंडिंग पार्ट क्या होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो फंडिंग पार्ट जो होता है उसमें 80% पार्ट का निर्माण फंडिंग पार्ट करता है, और इसमें सबसे ज्यादा पाचन होता है। इसके बाद देते हैं पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट जो होता है वो स्टमक का सबसे भीतरी पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, ये इसमें जो पाइलोरिक पार्ट होता है वो ड्यूडेनम में खुलता है, यानी ग्रैडी में पाइलोरिक पार्ट खुलता है। पाइलोरिक पार्ट जो होता है और ड्यूडेनम होता है, इनके बीच में एक पाइलोरिक वॉल्व होती है। पाइलोरिक वॉल्व क्या करती है, तो हमारे फूड को पाइलोरिक पार्ट से ड्यूडेनम में तो आने देती है, लेकिन ड्यूडेनम से वापस पाइलोरिक पार्ट में नहीं जाने देती है। तो ये हमारे स्टमक के पार्ट्स हो गए। इसके बाद हमने पेनक्रियाज देखा था। पेनक्रियाज में क्या हुआ था, ये पेनक्रियाज जो होता है ये पेनक्रिएटिव जूस को रिलीज करता है। इसमें जो एमाइलेज होता है वो कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट में, और कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। उसके बाद जो ट्रिप्सिन होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, तो प्रोटीन में कन्वर्ट होती है। और जो प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, तो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। इसके बाद हम देखेंगे इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को मैं एक शॉर्ट में आप लोग को एक बार बता देती हूँ। तो इंटेस्टाइन क्या होता है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का जो शेष बचा हुआ भाग होता है वो इंटेस्टाइन होता है। इंटेस्टाइन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो स्मॉल और एक लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। एक तो स्मॉल और एक दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन से सराउंडेड होता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये देखो लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को सराउंडेड किया हुआ है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये बस स्मॉल नाम है, लेकिन ये होता लार्ज है, ठीक है। ये लॉन्ग होता है। ये क्या तह में रखा हुआ है एक, अगर इसको खोलेंगे तो ये लार्ज जो होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, उससे ज्यादा लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लेकिन ये एक तह में रखा हुआ है इसलिए ये छोटा दिखता है। इसका व्यास कम होता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का व्यास ज्यादा होता है। तो ये सब बाकी की चीजें मैं आप लोग को अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। इसके साथ ही अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें। इसके साथ ही साथ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के उस डाउट को क्लियर कर सकूं। तब तक के लिए बाय, टाटा, थैंक यू।